नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सभी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज भी कुछ एक नई जानकारी लेकर के आपके पास आया हूं। तो इससे पहले आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। तो देखिए, इन दिनों में मेरे पास में कुछ सवाल आ रहे थे लोगों के। एक पर्टिकुलर रिसीवता जो है, रसीद है, उसको लेकर के काफी सवाल आए थे। अलग अलग लोगों से ये सवाल आ चुके। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना करके बता दिया था कि क्या है ये सिस्टम, किस तरीके से इसमें आते हैं। मैं बात कर रहा हूं, जिनके पास में भी ऐसा है उनको पता होगा। एक मोडुलो है जो है आपका LFE, एक मोडुलो है LFE। जैसे A20 है, डोमेस्टिक वाला था। B2020 है, वो परमानेंट वाला था। और C स्टेज है, वो सीजन वाला है। वैसे ही ये है LFE जो फॉर्म है, उसके बारे में ये मैं बात करने जा रहा हूं। तो इसमें मैंने आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, पीछे एक डिटेल में वीडियो बनाई थी कि कैसे इस सिस्टम से लोग यहां पर आ सकते हैं बिना किसी फ्लूसी का इंतजार किए, बिना किसी कोटे का इंतजार किए। तो इसमें जो जितना मेरे समझ में आया है, ये नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से, कि अब जो वेबसाइट है जहां पर ये फॉर्म जमा होते हैं, वहां पर एक रेड अक्षरों में मोटा मोटा ये नोटिफिकेशन दिया गया है, ये नोटिस दिया है कि si informa che le domande di nulla osta al lavoro ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo numero 286/98 modello di domanda LFE saranno inoltrate allo sportello unico per l'immigrazione competente solo se, a seguito di verifica in base agli elenchi nominativi forniti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il lavoratore richiesto risulti tra coloro che sono stati formati all'estero nell'ambito degli appositi programmi di formazione. Diversamente, l'istanza compilata rimarrà nello stato da inviare e non potrà essere istruita। तो इसका जो है, इसका सार ये है कि अब ये कह रहे हैं कि इस कैटेगरी में जो भी फॉर्म भर रहे हैं और भेज रहे हैं, उन फॉर्मों का हम चेक करेंगे कि सच में वो प्रोजेक्ट है वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वो प्रोजेक्ट पास हुआ है, उसमें हमें नाम मिलेंगे जिनके नाम से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ही उनको आगे भेजेंगे, वरना उनको वहीं रोक दिया जाएगा। तो जितना मेरी समझ में आया है, ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि लोगों ने इस सिस्टम का शायद मेरे हिसाब से गलत फायदा उठाया है। जिन्होंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट पास भी नहीं करवाया, उन लोगों ने इसमें फॉर्म भरे हैं। और जैसा कि इन सालों में क्या होता आ रहा है कि चेक वगैरह कम करते हैं, नुला उस्ता दे देते हैं। तो जितना मेरी समझ कहती है, बाकी हो सकता है कि मैं गलत हूं इस मामले में, लेकिन मेरी समझ यही कहती है कि लोगों ने इसका गलत फायदा उठा करके और इसके अंदर फॉर्म भेज दिए। स्पोर्टेलो यूनिको ने उनकी नूलावस्था जारी कर दी, लोग यहां पर आ गए वीजा लेकर के। और अब उनके प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रेफेक्टूरा है वो कह रहा है कि आपका तो कोर्स ही है वो कभी पास ही नहीं किया, या आपने इस कोर्स के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो इस तरीके से ये शायद ये प्रॉब्लम आई है, इसीलिए उन्हें बाकायदा ये नोटिस जारी करना पड़ा कि इसमें यदि कोई अप्लाई करेगा, उनका प्रोजेक्ट है वो पास नहीं हुआ होगा और उनके नाम हमारे पास में नहीं होंगे, तो हम उस फॉर्म को आगे नहीं भेजेंगे। यानी वो फॉर्म आप भर के भेज भले ही दो, लेकिन वो फॉर्म वहीं पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको चेक नहीं किया जाएगा। केवल सबसे पहली चीज जो है वो चेक की जाएगी कि जिस प्रोजेक्ट का नाम लेकर के आप भर रहे हो, वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ भी है या नहीं। इसके आगे मैं इसकी और डिटेल में यदि गया, आगे की डिटेल में गया, तो यहां पर मुझे मिला कि ये जो है, ये प्रोजेक्ट है वो MLPS के तहत है, वो अप्रूव्ड किए जाने चाहिए। और जो लिस्ट फिलहाल हमारे पास में है, यानी सरकार की तरफ से, मैं आपको भी दिखा देता हूं स्क्रीन पर, जो लिस्ट सरकार की तरफ से फिलहाल है अवेलेबल ऑनलाइन, उस लिस्ट में इंडिया का कहीं नाम नहीं है। यानी कि इंडिया के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है।
अब यदि इस लिस्ट के बाद में ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो लिस्ट फिलहाल अवेलेबल है उसमें इंडिया का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें साफ बताया गया है कहां कहां के देश हैं जिनको इस प्रोजेक्ट में, यानी जिन्होंने प्रोजेक्ट पास करवाया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तुनिसिया है, अल्बानिया है, फिलीपीने है, घाना, बांग्लादेश, उगांडा, इजिप्टो, जोर्दानिया, पेरू, एथियोपिया। अब देखिए इनमें आगे जो दिखा रहे हैं वो एक एक प्रोजेक्ट का नाम लेकर के दिखा रहे हैं। जैसे ये एथियोपिया है, यहाँ पर इनका जो प्रोजेक्ट है वो पिथागोरा फॉर इमिग्रेंट्स है, इन्होंने पास करवाया है एथियोपिया के लिए। सेक्टर है वो है एडिलिसिया यानी कंस्ट्रक्शन वर्क है। उसमें प्रोफाइल जो है वो है टेक्निको दी कारपेंटिएरा मुराटोरे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। इसकी ड्यूरेशन है वो 6 महीने की है। प्रोजेक्ट है वो 3 अगस्त 2024 को पास हुआ है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 100 लोग शामिल हो सकते हैं। ये कंपनी है यहाँ की जिसने इसको प्रपोज किया है। इसके ये सारे हैं वो पार्टनर बने हुए हैं, और ये है जो इनको वीजा देंगे। ये सारी डिटेल है। ऐसे ही अगले में चलेंगे पेरू वाले में, तो ये इस चीज का है। इसमें 9 महीने का है, 5 अगस्त को ये पास हुआ है, 20 लोग इसमें आ सकते हैं, ये इसके द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से सब लोगों का ये दिया गया है कि किन किन ने ये प्रोजेक्ट पास करवाए हैं और कितने लोगों के लिए करवाए हैं। अपने को पता है कि हम इंडियन हैं वो इन मामलों में कुछ ज्यादा एडवांस होते हैं। हमें एक रास्ता मिलना चाहिए, उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे की आगे देखी जाएगी, एक बार कर देते हैं। और करने के चक्कर में क्या होता है कि वो ठीक है, वो शुरुआत में जिन्होंने भी कर दिया उनको गलती से नुल अवस्था मिल गई, वो लोग आ गए, लेकिन अब यहां आने के बाद में यदि वो प्रोजेक्ट पास हुआ नहीं पास हुआ है, उस प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट के पास में कोई डिटेल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे ऑथोराइज ही नहीं किया है, तो फिर क्या हो रहा है, यहां आने के बाद में उनको पेपर नहीं मिल रहे, यानी उनका आगे का काम नहीं हो रहा। जितना मैं जानता हूं या मेरी समझ कहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वही सच है, इसके अलावा कोई और सच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है और जो लिस्ट फिलहाल मिल रही है हमें, उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ लोगों ने, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और देश ने भी किया होगा, कई लोगों ने इसका गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की है, तो गवर्नमेंट के ये पकड़ में आया है। पकड़ में आया तो उन्होंने ये चीज है वो साफ सामने लिख दी। अब मैं आपको पहले भी मैंने आपको समझाया था, इसकी जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इसमें क्या होता है कि यहां पर कोई कंपनी है वो गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट पास करवाएगी कि हम इस प्रोजेक्ट में इतने लोगों को यहां पर लाना चाहते हैं। गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज करेगी, उसमें पार्टनर होंगे यहाँ की कोई कंपनी होगी जो जॉब हायर यानी जो जॉब दे सकती है, ऐसी कंपनी होगी, चाहे वो फैक्ट्री हो, कंपनी हो, या कोई एसोसिएशन हो, या जो एजेंसियां होती हैं जहां पर हम मेन पावर एजेंसियां हैं वो हो सकती हैं। तो मेन जिनका काम है ये जॉब देना, उनके साथ मिलकर के गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड कराया जाता है। उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल गवर्नमेंट को देनी होती है कि ये प्रोजेक्ट है, यहां पर ये प्रोजेक्ट होगा, इस देश में ये होगा, इसमें इतने लोगों की हमें परमिशन दी जाए। और उन लोगों को सबसे पहला जो काम है वो है अपने ही देश में, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में उन लोगों को, जैसे मान लो कि 20 के लिए पास करवाया आपने उस प्रोजेक्ट में, तो उन 20 लोगों को सबसे पहले इंडिया में आप जो है वो इटालियन का कोर्स करवाएंगे, उसके लिए वो इटालियन पढ़ेंगे। उसके बाद में उसकी एग्जाम होगी, एग्जाम से उसे सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसको ये इटालियन है, वो इतनी इटालियन आती है, A1 है, A2 है, यानी स्टार्टिंग जो लेवल है कि उन्हें ऐसा नहीं है कि वो यहां पर आएंगे उन्हें बोलना ही नहीं आता हो, तो थोड़ा बहुत उनको वहां से ही इटालियन सिखाई जाएगी। फिर जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोफाइल से रिगार्डिंग भी उसकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो इसको क्वालिफाई करता है। ये सारी डिटेल होती हैं, तो फिर गवर्नमेंट से उसको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप इतने लोगों को इटली ला सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। अब लोगों ने इसका गलत फायदा, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको, कि इस तरीके से उठाया कि कोई प्रोजेक्ट पास हुआ नहीं, या प्रोजेक्ट दे भी दिया तो उसको स्वीकृति नहीं मिली, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, हो सकता है कि नुलावस्था मिल गई, लोग यहां पर आ गए, पर फिर पूरा अब है वो प्रॉब्लम में आ गया। वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ही पास नहीं हुआ तो हम आपके पेपर हैं वो कैसे आगे प्रोसेस में भेजे।
तो अब इन्होंने उसका रास्ता ये निकाला कि इन्होंने साफ साफ है वो नोटिस लगा दिया अपनी वेबसाइट पर ही, जहां पर आप फॉर्म भर रहे हैं, कि यदि आपने प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड नहीं करवाया है, आप जिनके लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके नाम गवर्नमेंट के पास में नहीं है, तो आपका फॉर्म है वो आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा, वो फॉर्म है वो वहीं रोक दिया जाएगा, यानी आपका उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन दिनों में ही, यानी ये पिछला महीना है, इसी में कई लोगों ने मेरे पास में ऐसी रसीदें भेजी चेक करने के लिए कि सर हमें इस रसीद को देखकर बताइए क्या इसमें हम आ जाएं। तो भाई जिस तरीके से मैं आपको दिखा दिया मैंने कि कोई ऐसा है नहीं, इंडिया का नाम तक नहीं है वहां पर। तो या तो ये है कि अभी जैसे लास्ट का इसमें अपडेट जो, यानी इतनी पुरानी भी लिस्ट नहीं है ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये तो 5 अगस्त को अप्रूव्ड हुआ है, ये 3 अगस्त को अप्रूव्ड हुआ है, कुछ हैं वो जून के अप्रूव्ड हुए हैं, 7 जून का अप्रूव, 5 जून का है, ये भी 5 जून का है। तो इतना ये पुराना भी नहीं है कि हम ये मान सके कि इन दिनों में कोई अप्रूव हो चुका होगा प्रोजेक्ट। अगस्त में यदि ये लिस्ट बनी है, अगस्त तक का इसमें है डिटेल, और उसमें इंडिया का कहीं नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि किसी न किसी ने गलत तरीके से फॉर्म भर दिए, आपको रसीद मिल गई, और उसके बाद में आगे क्या होगा, आप यहां आ जाएंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा आगे पेपर मिलने का। यदि उनके पास में सच में परमिशन है तो या तो ये है कि आप यदि उन पर भरोसा करते हैं तो कीजिए, नहीं करते हैं, हर कोई आपको ये कहता है कि इसमें हम करवा रहे हैं आपका काम, तो उनसे सबसे पहले प्रोजेक्ट की डिटेल मांगिए कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, कितने लोगों के लिए आपने पास करवाया है, कौन इसमें पार्टनर है, किसने आपको इसके परमिशन दिए, वो डिटेल आप उनसे लीजिए। यदि वो डिटेल आपको मिलती है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट सही ही होगा। यदि ये डिटेल देने से मना करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा मुझे लगता है। स्पेशली यदि ये नोटिस आया है इस चला करके इस तरीके का, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई है। आप भी थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी के भी ऐसे यानी जो भी बताता है उनसे सबसे पहले पूरी जानकारी लीजिए। जब आप सेटिस्फाई हो उस चीज से तो ही उसके अंदर यहाँ आने की कोशिश कीजिए, वरना फिर कोई फायदा नहीं है, आपको यहाँ आने के बाद में प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।